दोस्तों, कर तो दिया समर्थन लोकसभा के अंदर वक्फ संशोधन बिल का जनता दल यूनाइटेड ने, लेकिन यह समर्थन करना कितना भारी पड़ा है नीतीश कुमार पर, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक दो नहीं, कई इस्तीफे दनादन गिरे हैं, यानी तकरीबन 24 घंटे बीतने जा रहे हैं। रात को 1:30-2 बजे करीब हुआ था, 24 घंटे भी नहीं, 17-18 घंटे बीते हैं और इन सब के बीच सोचिए दनादन इस्तीफे गिरे हैं। जनता दल यूनाइटेड पहले से आधी हो चली है, बिहार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी के दो बड़े नेता जश्न करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो पहले से ही तय कर लिया गया था कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को इस काबिल नहीं छोड़ना कि चुनाव के बाद वो बिहार में मुख्यमंत्री बनने का सपना देखें, वही बीजेपी ने कर दिया। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी फंस गई, क्योंकि राज्यसभा में उसे चाहिए अपने समर्थन के कुछ लोग, लेकिन नीतीश कुमार ने अब सोच समझ लिया है कि अपनी पार्टी को टूटने नहीं देंगे और राज्यसभा में एक ऐसा खेल कर दिया है जिसे वक्फ संशोधन विधेयक वहां जाकर फंस गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार की राजनीति भी अलग है ना। शुरुआत में लगा कि नीतीश कुमार खिलाफ खड़े हैं, फिर आते आते लगा नहीं नहीं भाई ये तो साथ खड़े हैं। जब पहुंचे संसद के अंदर लोकसभा में तो लगा साथ खड़े और राज्यसभा पहुंचते पहुंचते फिर से खिलाफ खड़े। नीतीश कुमार का कुछ समझ नहीं आता है, कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले क्यों है ऐसा, पहले देखिए आज तक की खबर है। वक्फ बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड में बगावत हुई है। वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में विरोध के सुर है। इंडिया टीवी ने भी यही खबर दिखाई। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में घमासान है। जेडीयू महासचिव बलियावी ने किया बिल का विरोध। इन्होंने विरोध किया है, क्या कहा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में घमासान मचा हुआ है। इसे लेकर जो खबर आई है, खबर पहले मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूं। देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है वक्फ बिल लोकसभा में पास होते ही जेडीयू में सिर्फ फुटअव्वल हुई है। गुलाम रसूल बलियावी बोले सभी नंगे हो गए। यह साफ साफ लफ्जों में बोला है नीतीश कुमार के लिए भी, सब नंगे हो गए। ये किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार के करीबी नेता ने नीतीश कुमार समेत तमाम उन नेताओं के लिए कहा है जो मुसलमानों के वोट के लिए जरिए अपनी पार्टी को बढ़ावा देते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर क्या किया, ये पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बिल पर लोकसभा में सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों पार्टियां नंगी हो गई। इतना ही नहीं, उन्होंने बिल की कॉपी मिलने के बाद पार्टी की बैठक बुलाकर अपनी बात रखने की बात कही है। उन्होंने कहा बस बिल की कॉपी मिलने दीजिएगा, उसके बाद बताते हैं। यही नहीं, इसको देखिए इंडिया टीवी ने भी बताया, कल रात संसद में सब बेनकाब हो गए। वक्फ बिल पर लोकसभा में मोहर के बाद जेडीयू में महाभारत शुरू हो गई है। अब इसे थामा कैसे जाए ये समझ नहीं पा रहे नीतीश कुमार, और माना जा रहा है राज्यसभा में जो कार्रवाई चल रही है उसके जरिए इसे शांत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस्तीफों को कैसे रोकेंगे, देखिए इस्तीफा पूरा है। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से त्याग पत्र दे रहा हूं। कौन है ये? उन्होंने कहा कि हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों का अटूट विश्वास था कि आप विशुद्ध रूप से सेक्युलर विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन अब ये यकीन खत्म हो गया, टूट गया है। जो वक्फ संशोधन विधिनियम आया 2024 का, उसमें जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड से हम जैसे लाखों करोड़ों जो हमारे भारतीय मुसलमान हैं उनको धक्का लगा है। यही नहीं, लोकसभा में जो ललन सिंह ने तेवर दिखाए, अंदाज दिखाया, उसने भी काफी कुछ हमें परेशान किया है, काफी मारमत है, हम बहुत परेशान है इस चीज को लेकर। वक्फ बिल हम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। और यही देखते हुए उन्होंने क्या किया, अतः मैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं अन्य जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूं। नाम पढ़ लीजिए, डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। बहुत अच्छा रसूख इनका, और खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए करीबी बताए जाते थे, यानी नीतीश के वो करीबी जिन्होंने अपनी लंबी पारी जनता दल यूनाइटेड में खेली, अब वो इस बात में दुखी हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ताबड़तोड़ इस्तीफे जनता दल यूनाइटेड में गिरना शुरू हो गए। इसे कैसे अब संभाल पाएंगे समझिएगा, क्योंकि ये आंकड़ा पहले समझ लीजिए, ये आंकड़ा क्या कहता है। इस आंकड़े को देखिए, 245 सांसद हैं राज्यसभा में। अब इनमें से 9 सीटें खाली हैं। 9 सीटें खाली होती हैं तो हो जाती है कुल तादाद 236। अगर इस बिल को, एनडीए को, मोदी सरकार को राज्यसभा में पास कराना है तो तकरीबन 119 सांसदों की मंजूरी बहुत जरूरी है। अब एनडीए के पास कितने, पहले पढ़िए, 125 सांसद एनडीए के पास हैं इस समय, मतलब सारे मिलाकर, बीजेपी को ले लीजिए, जेडीयू ले लीजिए, टीडीपी ले लीजिए, इन सबको भी लेंगे तो सारे के सारे इतने सांसद इनके पास हैं, मौजूदा तौर पर हैं। लेकिन यहां पर एक खेल क्या है, दूसरा पढ़िए, 98 सांसद किसके साथ है,
इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन, इन दोनों के बीच भी एक खेल है जिसमें नवीन पटनायक जैसे नेता जो ना एनडीए के साथ है ना इंडिया गठबंधन में शामिल है, शामिल कह रहा हूं है नहीं, शामिल है, लेकिन माना जा रहा है इस बिल को लेकर नवीन पटनायक की जो पार्टी है बीजू जनता दल, वो एनडीए के खिलाफ खड़ी नजर आई। उसकी 2 से 3 वजह है। पहली वजह यह है कि हाल ही में जो उड़ीसा में विधानसभा चुनाव हुए उसमें नवीन पटनायक की लगातार मुख्यमंत्री बनने की जो चीजें चल रही थी, लगातार जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं वैसे नवीन पटनायक को पसंद किया जा रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुमलों की वजह से उन्हें सत्ता से बाहर जाना पड़ा, पहला। दूसरा खेल यह हुआ कि हाल ही में अस्वस्थ नजर आ रहे थे नवीन पटनायक, तब भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेताओं ने उनके ट्विटर, जो उनके मीडिया सेल है, आईटी सेल बीजेपी का, उसने खिल्ली उड़ाई थी जिस पर नवीन पटनायक नाराज भी हुए थे। अब ऐसे में नवीन पटनायक किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि मुसलमान जो उनकी पार्टी का कोर वोटर है, दूसरा एनडीए की विचारधारा मतलब बीजेपी ये वाली मोदी शाह वाली, इसमें रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए वो विरोध करते नजर आएंगे। अब 125 सांसदों के बीच समझिए नीतीश कुमार कहां फंसे हैं। नीतीश कुमार ने लोकसभा में जैसे ही समर्थन किया, या यूं कहा जाए नीतीश कुमार ने समर्थन किया या नहीं किया, क्योंकि वैसे ही संजय झा वहां बैठे हुए हैं, तो इन सब के बीच क्या हुआ कि अब वहां पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है। अब जब ये पार्टी टूट रही है तो नीतीश कुमार वहां लोकसभा सांसदों को तो समझा नहीं पाए, लेकिन माना जा रहा है राज्यसभा सांसदों को समझा लेंगे, जिनमें इन पर 4 सांसद हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के 4 सांसद हैं, जिसमें से खुद अकेले संजय झा भी हैं, जो किसी भी कीमत पर नीतीश की बात नहीं मानेंगे। वो अमित शाह के करीबी रहे तो अमित शाह की बात मानेंगे। यानी 3 सांसद खेल करेंगे। 125 में से 3 सांसद अगर नीतीश के कहने पर इस विधेयक के खिलाफ वोटिंग करते हैं तो यकीन मानकर चलिए ये हो जाएंगे 122। और यहां पर भी जरूरत पड़ेगी नवीन पटनायक की, और अगर नवीन पटनायक ने खेल किया तो यकीन मानिए यह विधेयक गिर सकता है। यही नहीं, दूसरा भी तरीका है। यह खबर निकल कर आई है, एबीपी न्यूज की खबर है, जरा पढ़िए। इसमें बताया गया है कि जो एमके स्टालिन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, उन्होंने क्या बयान दिया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके। यही नहीं, तमिलनाडु विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे सीएम स्टालिन। यह एक बड़ा विरोध, डीएम के विधायक भी काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का बयान इस पर निकल कर आया। यानी राज्यसभा के साथ साथ आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बार किसी भी कीमत पर एनडीए के इस मसले को लेकर छोड़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। जिस तरीके से जहां खड़ी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय पार्टी, उनके सहयोगी और विरोधी भी जानते हैं ज्यादा मीन में की जरूरत नहीं है, बहुत हल्के से इन्हें उखाड़ा जा सकता है। फिलहाल उखड़ने की स्थिति नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की आ गई। माना जा रहा है कि राज्यसभा में विरोधी सुर और स्वर दोनों दिखाने के लिए नीतीश कुमार तैयार बैठे। नमस्कार।